जब तक रियलाइज़ हुआ कि किसी मर्द का हाथ है, तब तक उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा के उन्होंने मेरे होठों को छूना चालू कर दिया। पापा की उम्र का इंसान मेरे ऊपर चढ़ के यहाँ पे जो मन किए जा रहा है। जो डर था वो दर्द में कब बदल गया वो पता ही नहीं चला। उनको जो करना था वो पूरी रात वो करते रह गए। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? हर बच्चे का ही एक डर रहता है कि पेरेंट्स समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, अब सामना करना है। मैं किसी के लिए नहीं बट वो एक विक्टिम के लिए आई हूँ जो आज शायद ये सुन के नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोहिनी दत्ता की, जिनके साथ बचपन में कुछ ऐसा क्राइम्स हुआ। जो क्राइम करने वाला था वो को और नहीं, खुद उनके पिता के समान ही उसके मासाजी, जो उसके मासी के पति भी थे, उन्होंने उसके साथ कुछ ऐसी घिनौनी हरकत करी जो पूरी हवस की जो लिमिट है उनको क्रॉस कर देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोहिनी दत्त की, जो रहने वाली है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर रामपुरा में, जिसकी उम्र थी 15 साल जब उसके साथ ये घटना हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी डिटेल यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सोहिनी दत्त जो एक वेस्ट बंगाल के रामपुरा शहर में रहने वाली थी, जो उनके मासाजी का घर है वो उनसे काफ़ी करीब था, और जो उनके मासाजी है वही उसके टीचर्स भी थे। तो उनके साथ सोहिनी दत्त काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुकी थी। उनसे सभी बातें वो शेयर किया करती थी, जैसे कि उसको करियर में क्या करना है, अपने बॉयफ्रेंड वगैरह की जितनी भी बातें होती थी, घर कॉलेज स्कूल जितनी भी फ्रेंड सर्कल की सारी बातें उनके साथ शेयर किया करती थी। और सोहिनी अपने आप को अपने मौसाजी के साथ काफ़ी ज़्यादा सेफ समझती थी। लेकिन दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पे हमारी नज़र नहीं होती है, लेकिन वो घटनाएं समाज में एक ऐसा इम्पैक्ट डालती हैं, और जिस बच्चे के साथ वो घटना होती है उसके मानसिक स्थिति को कुछ इस प्रकार से निचोड़ देती है कि वो उसे रिकवर भी नहीं कर पाता है। तो आज हम बताएंगे कि किस प्रकार सोहिनी को पता भी नहीं चला और उसके साथ यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज का केस हो गया, शारीरिक शोषण हुआ उसका, जिसका इम्पेक्ट उसको काफ़ी ज़्यादा गहरा पड़ा और वो एक बीमारी की ग्रस्त में आ गई। और आखिरकार सोहिनी ने अपनी हिम्मत दिखा के किस प्रकार इस समस्या से छुटकारा पाया। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली घटना की बात करते हैं। सोहिनी है, जब जैसा कि मैंने बताया कि उसके मौसाजी उसके टीचर भी थे। पहली घटना की हम बात करते हैं, जब इस कहानी का सिलसिला स्टार्ट होता है तो सोहिनी के मौसाजी, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है कि वो उसके टीचर भी थे, तो वो पढ़ाई कर रहे थे और वो उसको स्टडी करवा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सोहिनी के होठों को छुआ और बोला, तुम्हारे होठ काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी नरम है। तो इससे सोहिनी को ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उसको ऐसा फील हुआ कि जो ये टच है, जो ये बातें हैं, ये अनकंफर्टेबल है, उसके लिए सही नहीं है। तो सोहिनी ने थोड़ा ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं किया और थोड़ा चलो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो फ्रेंडली हैं, और वो उसके साथ शेयर भी करती थी कि उनको करियर में आगे चल के मॉडल बनना है। तो उनके साथ वो उनके मौसाजी उनको बोलते थे भी कि भाई, आपका जो ये बॉडी पार्ट है ये कुछ इस प्रकार की जो आकृति होनी चाहिए, या तुम्हारे बाल ऐसे होने चाहिए, तुम्हारा बैक ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसी बातें उसके साथ वो शेयर कर दिया करते थे। तो उसको थोड़ा नॉर्मल लगा और उन्होंने उस बात को जाने दिया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि सोहिनी दत्त के घर में कोई भी फैमिली फंक्शन होता है, तो सोहिनी दत्त यहाँ सोई रहती है, तभी उसके कमरे में उसको मालूम होता कि कोई आया है। उसको लगा उसकी मासी होगी, जो कि अक्सर उसके पास सोया करती थी, उसके साथ सोया करती थी। और जैसे ही उसके पास उसे मालूम पड़ता है कि कोई उसके साथ सोया है, और उन्होंने उसके जो पेट है उसके ऊपर हाथ रखा। लेकिन सोहिनी को यहाँ पे ऐसा लगा कि चलो मासी है, अक्सर मासी इसी पोजीशन में उसके साथ सोती थी। और लेकिन सोहिनी कुछ कर पाती, इतनी ही देर में उसके मासाजी ने उसको घुमाया और अपनी तरफ कर लिया, और उसके साथ कुछ गलत हरकतें करी। सोहिनी ने दूसरे दिन उठी, नर्वस थी, उसके मौसाजी उसके पास आए, उसका हाल चाल पूछा, तुम ठीक हो या फिर नहीं हो। सोहिनी ने बोला कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अनकम्फर्टेबल है ये, ऐसा आपने क्यों किया। तो उसके मौसाजी ने बोला, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और वो एक ऐसा मोमेंट था जिसको हम भुलाना चाहेंगे। तो सोहिनी को लगा चलो कोई ना, बंदा अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है तो माफ़ कर देते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं। कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो कि हो जाते हैं, गलती से बंदा करना नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सेकंड टाइम ऐसा होता है कि एक बार फिर से सोहिनी के घर में फंक्शन आता है। सोहिनी अपनी बहन, अपनी मासी के साथ अपने मौसाजी के घर में सोई रहती है, जहाँ पे उसके मौसाजी को वो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा। उस सोहिनी दत्त को लग रहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी बहनें और उसकी मौसी खुद उसके पास सोई हुई थी। लेकिन उस बंदे की हिम्मत देखिए दोस्तों आप,
वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, सोहिनी के पास आता है, उसके साथ गलत हरकतें करता है और सारी रात जिसको उसको जो करना था उसने सोहिनी के साथ किया। लेकिन सोहिनी को ये बार बार ये ऐसी हरकतें होने लगी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो सोहिनी ने सोचा क्यों ना इन सब से छुटकारा ले लिया जाए। सोहिनी ने इन सब से छुटकारा लेने के लिए सोचा कि यहाँ से जाना होगा, इस शहर को, इस घर को छोड़ना होगा। तो सोहिनी निकल पड़ती है राजस्थान में पढ़ने के लिए, घर वालों को मनाती है, कन्विंस करती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पढ़ाई करने के लिए राजस्थान जाना। तो वहाँ पे चली जाती है और उसके बाद जो होता है वो एक गहरा असर छोड़ के जाता है सोहिनी दत्त की लाइफ पे, और उसका जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो यहीं से होता है। सोहिनी दत्त वहाँ पे जाती तो पढ़ने के लिए है, हॉस्टल में रहती है, लेकिन जो उसके साथ बीते दिनों में हुआ वो अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसके मानसिक रूप से इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था कि वो हर बार बीमार रहने लगी। हॉस्टल और स्कूल से ज़्यादा वो हॉस्पिटल में रहने लगी और दवाइयों का तो उसके घर में काफ़ी ज़्यादा ढेर लग चुका था। इससे परेशान होकर सोहिनी ने एक दिन हिम्मत करी और सोचा कि कुछ सबूत है वो इकट्ठा करती हूँ ताकि इन सब से छुटकारा मिले, जो मेरे ऊपर मानसिक प्रेशर है उसको कम किया जाए। तो इसी चीज़ को उन्होंने फिर से रिकवर करने के लिए, सुधारने के लिए, जो उसके मौसाजी थे जिन्होंने उनके साथ गलत हरकतें की थी, गलत काम किया था, उनको फ़ोन किया और वहाँ से उन्होंने ज़रूरी सबूत से वो इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन शुरुआत के 20 मिनट तक उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने मौसाजी को कन्विंस किया जो सच्चाई है वो बताने के लिए, और उन्होंने बताई। और इतना काफ़ी था सोहिनी के लिए एक सच्चाई जानने के लिए और अपने घर वालों को बताने के लिए। आखिरकार सोहिनी ने हिम्मत करी, अपनी माँ को कॉल लगाया और उसको अपनी आप बीती बताई। तो उसकी माँ, जो कि सोहिनी इस डर से नहीं बता रही थी कि क्या पता घर वाले बोल दें कि घर की बात घर में रहने दो, गलती हो गई होगी, तेरी ही गलती होगी, तूने कुछ कपड़े ऐसे पहने होंगे, कुछ हरकतें ऐसी करी होंगी, तो इस डर से सोहिनी उनको बता नहीं रही थी, ठीक है। लेकिन सोहिनी की उम्मीद के विपरीत कुछ ऐसा हुआ कि सोहिनी की माँ ने सोहिनी को पूरा सपोर्ट किया और उन्होंने जल्द ही नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करवाई और वहाँ से उसके बाद कार्रवाई हुई, अदालत हुई और उसके मौसाजी को जो है जेल हुई। आपको लगा होगा इसमें उसकी मौसाजी कि जब जेल हुई तो उसकी मौसी ने कुछ ऑब्जेक्शन किया होगा घर परिवार में, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं खुद उसकी मौसी ने भी पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि उसकी मौसी को भी नहीं पता था कि उसका हस्बैंड इतनी गलत हरकतें कर रहा है, इतनी नीच हरकतें कर रहा है जो कि एक बच्ची के दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट डाल सकती है। लेकिन दोस्तों इन सब से ऊपर जब सोहिनी के घर वालों ने उसको पूरा सपोर्ट किया, इसके बाद उन्होंने बोला कि आज के बाद तू इस बात को अपने दिमाग में नहीं लाएगी, इसके बारे में सोचेगी भी नहीं। और सोहिनी ने भी कुछ ऐसा ही किया और आज एक सोहिनी अच्छी मॉडल, एक अच्छी एक्ट्रेस है। और बाकी आपको इस स्टोरी को पूरा डिटेल से खुद सोहिनी के ज़बान से सुनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां आपको जो स्टॉक है वहां पे इनका पूरा इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको अगर इस सोहिनी दत्त को आप फॉलो करना चाहते हो तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप सोहिनी दत्त को फॉलो कर सकते हो। अगर दोस्तों ऐसी और स्टोरीज आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस स्टोरी को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।